नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां भारी घाटे में है और ऐसे में वो लगातार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। ग्राहकों को मिलने वाले भारी डिस्काउंट का दौर खत्म होने के बाद अब रिफंड भी बंद कर दिया गया है। भारी घाटा झेल रही ई कॉमर्स कंपनियों का ध्यान अब ग्रोथ और मुनाफे पर है और यही वजह है कि कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए दी जाने वाली रियायतों को खत्म कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट और रिफंड के सहारे कस्टमर्स की फौज खड़ी करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों के लिए क्या इससे नुकसान नहीं होगा? क्या इससे ऑफलाइन रिटेलर्स को फायदा होगा? ऐसे कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर दुकानों पर लगे देखे होंगे। इसका मकसद यही है कि प्रोडक्ट खरीदते समय पूरी तसल्ली कर लें, क्योंकि उसके बाद दुकानदार को प्रोडक्ट को लौटाया नहीं जा सकेगा और उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अब यही पॉलिसी ई कॉमर्स कंपनियां भी अपना रही हैं। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी रिटर्न पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए मोबाइल फर्नीचर जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर रिफंड को बंद कर दिया है। टेंसेंट, ईबे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से 9,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली फ्लिपकार्ट अब ऑपरेशनल प्रॉफिट हासिल करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत कंपनी लगातार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर साफ कहा गया है कि सिलेक्टेड आइटम्स की बिक्री पर रिफंड का ऑफर खत्म कर दिया गया है। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों की कामयाबी के पीछे बड़ी वजह भारी डिस्काउंट के साथ उनकी रिफंड पॉलिसी रही है, जिसमें बिना कोई सवाल किए प्रोडक्ट को वापस करके पैसे मिल जाते थे। पिछले साल की शुरुआत तक रिफंड की यह पॉलिसी जारी थी। फ्लिपकार्ट ने पिछले साल जून में नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी में बदलाव किया और अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स को वापस करने की सीमा 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी। दरअसल रिफंड के चलते ई कॉमर्स कंपनियों और उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े सेलर्स की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में काफी इजाफा हुआ। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के रिफंड बंद करने की नीति से कंपनी और सेलर्स को ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को वापस करने और इसकी रीप्रोसेसिंग, पैकेजिंग और शिपिंग में बड़ा खर्च आता है, जिसमें अब बचत होगी। जाहिर है ऑनलाइन कंपनियां अब और घाटा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आपको किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट आपको मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ बड़े अप्लाइंसेज अगर आप खरीदते हैं यहाँ पर उस पर किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। फर्नीचर और मोबाइल एसेसरीज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन खरीदते हैं, उस पर भी किसी तरह का कोई रिफंड नहीं। पर्सनल केयर अप्लाइंसेज के साथ साथ कंप्यूटर एसेसरीज भी मोबाइल एसेसरीज की तरह अगर आप खरीदेंगे तो कोई रिटर्न नहीं, कोई रिफंड नहीं। कैमरा एसेसरीज, ऑफिस इक्विपमेंट्स, स्मार्ट वेयरेबल्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हाई प्राइस्ड हैं। इस बात पर भी गौर देना होगा, ये हाई प्राइस्ड चीज़ें हैं जिन्हें अब रिफंड कंपनी नहीं करेगी। स्नैपडील उस तरफ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बेबी केयर तक का जो सारा का सारा सामान है उस पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। कैमरा, लेंस, एसेसरीज, कीमती ज्वेलरी जो भी आप स्नैपडील से खरीदेंगे अब किसी तरह का कोई रिफंड नहीं। कार केयर, किचन अप्लाइंसेस भी उनमें से एक है यहाँ पर। साथ ही साथ ऑफिस इक्विपमेंट्स, टायर, फर्नीचर, ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो अगेन हाई एंड प्राइसेस पर है। स्नैपडील भी इस पर किसी तरह का कोई रिफंड आपको नहीं देगा। अमेजन इंडिया क्या करेगा? बेबी केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन पर किसी तरह का कोई रिफंड नहीं, यानी कि एक बार अगर सामान आपके पास आ गया तो आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं। ग्रोसरी आइटम्स, हेल्थ और पर्सनल केयर भी जो आइटम्स हैं जो आप वापस नहीं कर सकते। अमेजॉन भी यहाँ पर स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की तरह किचन अप्लाइंसेज और ज्वेलरी को रिटर्न नहीं करेगा। प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, फिटनेस मशीनें, अमेजन यहाँ पर इन्हें रिफंड नहीं करेगा यहाँ पर, यानी कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक तलांग भी स्टूडियो में मौजूद हैं। रितेश टंडन साहब हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। श्रीराम खन्ना साहब है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। और अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो क्योंकि आप ये बीट भी कवर करते हैं, देखिए सब ऑनलाइन जितनी भी ये कंपनियां हैं जब ये बाजार में आई थी भारी डिस्काउंट्स दिए गए, डिस्काउंट्स पर सवाल उठे, उसके बाद भी कंपनियों
उन्होंने डिस्काउंट्स यहाँ पर लगातार चालू रखे। रिफंड पॉलिसी हो, रिटर्न पॉलिसी हो, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को डोर टू डोर सर्विस हो, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर फ्री सर्विस भी यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स को दी गई, और इसीलिए शायद वो कस्टमर बेस उतना बड़ा बना भी। ऐसे में अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर ये चीज़ें खरीदते हैं ऑनलाइन और आपको अब कोई रिफंड इस पर नहीं मिलेगा, तो क्या आप खरीदेंगे? देखिए, ऑनलाइन चीज कोई भी कंज्यूमर खरीदता क्यों था? पहली चीज कि डिस्काउंट मिलता था, एक किसी भी शॉप से कम कीमत पर उसको चीज खरीदने को मिलती थी। दूसरी चीज ये होती थी कि अगर उसे ये भरोसा दिलाया जाता था कि अगर चीज खराब निकली, सही से डिलीवरी नहीं हुई, कोई टूट फूट हो गई, तो वो चीज आपको वापस कर दी जाएगी, और या फिर अगर कोई ज्यादा दिक्कत हुई तो आपके पैसे कहीं खराब नहीं होंगे, आपको वो चीज वापस कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर अगर इनकी रिफंड पॉलिसी में बदलाव आता है, अब यहां पर देखिए, आप उस चीज को परख कर छू कर देख नहीं सकते, आप कोई भी इसमें चीज खरीदिए, और अगर उसमें से कुछ भी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट खोल कर देखें तो आपको ऐसे ढेरों वाकये मिल जाएंगे जहां पर इंसान ने, कंज्यूमर ने ऑर्डर कुछ और किया और उसे डिलीवर कुछ हुआ। कभी कभी तो बॉक्स के अंदर पत्थर तक भेजकर डिलीवरी हुई है, इस तरीके की भी हादसे देखने को मिले हैं। तो ऐसे इसमें ये कहीं इनके लिए कहीं बैकफायर ना कर जाए इस तरीके की। बिल्कुल। रितेश, इसके बाद जो समझ में आता है वो ये कि वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं, डिस्काउंट जो ऑनलाइन कंपनियां दे रही थी उनमें कमी के बाद बहुत सारा कस्टमर वहां पर जो है वो यहाँ पर नहीं जा रहा है। ऐसे में क्या अब इस नई रिफंड पॉलिसी के बाद आपको लगता है कि अब कोई भी ग्राहक दुकान से ज्यादा पसंद करेगा सामान खरीदना? जाहिर तौर पर टच एंड फील वहां पर ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है गलत दी है। इन्होंने रिफंड मना करा है, एक्सचेंज नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट आपके पास घर पे आता है और कोई और प्रोडक्ट है, डैमेज प्रोडक्ट है, खराब है, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे फ्री में, और उसके बदले जो सही चीज है वो वापस करेंगे। तो ये नहीं है कि आपने जो सामान मंगाया है, नीला मंगाया, हरा आ गया तो आपका पैसा डूब गया। आपको वो हरा प्रोडक्ट लेके जाएंगे और नीला प्रोडक्ट वापस देंगे फ्री में। बट ये बोल के फ्लिपकार्ट ने जो डिसीजन लिया है बहुत लेट लिया है और बहुत कम लिया है। आज के दिन पे आप मॉल से कोई सामान लेते हैं, किसी भी दुकान से कोई सामान लेते हैं, अगर आपने सामान लिया है, आपने खोल लिया है, वो सामान आपका है। आप घर लेके गए, 10 दिन के बाद अगर वापस आए लेके कि जी सामान मैंने यूज़ करके देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके बदले दूसरा दे दो, तो नहीं करते। और ये स्टार्टिंग से है, ऑनलाइन इतने सालों से दे रहा था। अब उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जी आप सामान लिया है, आपने सोच समझ के लिया है, सूझबूझ से लिया है, खोला है, यूज़ करा है और ठीक है, तो उसको वापस करके पैसा रिफंड करना हमारी तरफ से फीजिबल नहीं है। मगर अगर आपका प्रोडक्ट आपके पास डिलीवरी गलत हुआ है या कोई और हुआ है, तो आपके पास पूरी संपत्ति यानी कि कस्टमर के लिए इतनी राहत की बात जरूर है कि यहाँ पर कि अगर गलत सामान डिलीवर हुआ है तो कंपनी आपसे वो सामान वापस ले लेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं हमारे दर्शकों को कि हमने शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट से लोगों को बुलाया था हमारे साथ स्टूडियो में, उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने ही यहाँ पर साफ मना कर दिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और साथ ही साथ सवालों के जवाब देने के लिए। जी बिजनेस के कुछ सवाल हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि ग्राहकों को रिफंड का ऑप्शन आखिर कंपनियां क्यों खत्म कर रही है? दूसरा सवाल, कंपनी का प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं है तो ग्राहक नुकसान क्यों सहे? प्रोडक्ट पर शिकायत नहीं मिलेगी, क्या कंपनियां इसकी गारंटी देगी? चौथा सवाल, क्या ये ग्राहकों के अधिकारों का हनन नहीं है? ये जी बिजनेस सवाल यहां पर उठा रहा है, श्रीराम खन्ना साहब है। श्रीराम खन्ना साहब, ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या ये ग्राहकों के अधिकारों का हनन नहीं है? देखिए, ग्राहक के जो अधिकार हैं वो अच्छी तरह समझता है आज की तारीख में, और मुझे समझ आ रही है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी पूंजी से डिस्काउंट देके रिटर्न्स की पॉलिसी नुकसान सहने के बाद भी बिजनेस में रही हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण रही हैं। और अब आरबीआई की गाइडलाइंस क्लियर है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट वगैरह देने में नहीं लगा सकते, इसलिए इनको ये सब करना पड़ रहा है। समझ में आती है बात, परंतु मैं इनको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर रिटेलर्स के पास कोई रिफ़ंड और रिटर्न्स पॉलिसी है ही नहीं। ये एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, ये कैश मेमो के हर कैश मेमो के पीछे लिखा जाता है। और जब इन्होंने ये कर दिया तो लोग इनके पीछे लग गए कि भाई ये तो बढ़िया है, अगर माल गलत आ गया तो वापस हो जाएगा। अब अगर इससे हटेंगे तो ये अपने क्लाइंट्स की बेस को खुद खोएंगे, अपने पैर पे एक कुल्हाड़ी मारेंगे। और अगर इनको लगता है, यानी कि जिस घाटे से जूझ रहे हैं वो घाटा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ये गलत फहमी में है कि इनकी पॉलिसी से देश चलता है तो ये घर में रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियर है कि अगर मुझे रिफंड लेना है तो मैं अब हिंदुस्तान के 550 कंज्यूमर कोर्ट से, हर जिले में एक है, वहाँ केस फाइल कर सकता हूँ। तो अब ये फ्लिपकार्ट
का दफ्तर हर जिले के कंज्यूमर कोर्ट के बाहर खुलेगा कि जब लोग वहां जाएंगे, इनके पास नहीं जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट से नोटिस आएगा और उनको तब से वापस करना पड़ेगा। तो ये अपने लिए एक नया मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि थिंक अगेन, अमेरिकन मार्केट में क्या हुआ वो समझिए। ग्राहक को जब तक आप खुश नहीं रखेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। एग्जैक्टली। इनफैक्ट एक बात अनुया मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें, वहां पर ना सिर्फ ऑनलाइन आप कोई चीज खरीदते हैं, बल्कि अगर ऑफलाइन भी खरीदते हैं तो वहां पर उन कंपनी में, फिर चाहे वॉलमार्ट हो, मेसीज हो, या फिर वहां की उनकी ऑनलाइन काफी कंपनीज से, तो अगर प्रोडक्ट आपको गलत डिलीवर होता है तो वो कंपनीज ये कहती हैं ठीक है, गलत प्रोडक्ट या कोई साइज, सपोज का आपने कपड़े टी शर्ट खरीदे और साइज आपको बड़ा या छोटा डिलीवर हो गया, तो कंपनी आपसे वो लेके नहीं जाती। वो कहती है कि ठीक है, हम एक और आपको दे देंगे। और कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज करते हैं, आपको उससे खुश नहीं होते, तो एक पीरियड आपको दिया जाता है जो 1 हफ्ते से लेकर महीने भर तक का होता है, और आप उन्हें वापस कर दीजिए कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, और आपको पैसे कंज्यूमर को वापस मिल जाते हैं। इस तरीके की पॉलिसीज यहां पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।